अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आई होप यू आर डूइंग वेल। क्या आप भी यूके से स्टडी करना चाहते हैं और किसी फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी को सर्च कर रहे हैं? तो आज हम बात करने जा रहे हैं यूके के एक ऐसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में जो कि एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और यूके की गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाता है। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में और हम ये भी देखेंगे कि वो स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको क्या बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का, और अगर आपने अप्लाई करना है तो कब तक आपने अपनी एप्लीकेशन की सबमिशन करनी है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। इन डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो जो एप्लीकेशंस हैं हमारे पास वो चीवनिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025-2026 के लिए वो अनाउंस हो चुकी हैं, वो ओपन है, स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। चीवनिंग जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये एक यूके की गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि ईच ईयर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं उनको स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टूडेंट को ये चांस प्रोवाइड करता है कि वो अपना जो 1 ईयर का मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकते हैं फ्रॉम यूके। और ना सिर्फ उनको ये चांस मिलता है कि वो अपना जो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है ऑफ 1 ईयर का उसे परस्यू कर सकते हैं, बल्कि एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू जो है उस जो मास्टर्स डिग्री कोर्स प्रोग्राम है उसे स्टडी कर सकते हैं एट एनी यूके यूनिवर्सिटी। और जो स्टूडेंट है वो अपने कोर्स को चूज़ कर सकते हैं कि जिस कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं। जो ये आपने कोर्स चूज़ करना है इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि कौन सा कोर्स वो होना चाहिए, इसके बारे में अभी हम लेटर ऑन बात करेंगे। लेकिन स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो स्कॉलरशिप प्रोग्राम क्योंकि एक फुली फंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है तो इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट को बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी जो स्टूडेंट होते हैं उनको अकोमोडेशन की सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, उनको फ़्लाइट टिकट की सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। इसी तरह जो कोर्स फ़ी होती है जिसको वो परस्यू करना चाहते हैं स्कॉलरशिप के थ्रू उसकी सपोर्ट भी स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है। तो बहुत सारे बेनिफिट स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू, ताकि वो जो है यूके से अपना जो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकें। और ना सिर्फ उनको ये बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं बल्कि उनको ये चांस मिलता है कि वो जो यूके का कल्चर है उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं और अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, ना सिर्फ एकेडमिकली बल्कि प्रोफेशनली वो अपने आप को जो है बेटर कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू। अगर हम बात करें कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बेनिफिट क्या हैं, तो क्योंकि ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है तो इसके अंदर जो स्टूडेंट होते हैं उनको बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी स्टूडेंट को इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर चांस मिलता है कि वो अपनी जो स्टडी है उस पर फोकस कर पाएँ और जो बाकी एक्सपेंसेस हैं उनके स्टडी के वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू कवर अप होते हैं। और बेनिफिट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो स्टूडेंट होते हैं उनको मंथली स्कॉलरशिप का स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है। स्टूडेंट की जो यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ी होती है उसकी सपोर्ट उन्हें प्रोवाइड की जाती है। स्टूडेंट को अराइवल अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है। इसी तरह जो स्टूडेंट होते हैं जब वो यूके आएँगे और जब अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लेंगे, यानी अपना जो मास्टर्स डिग्री कोर्स है उसे कंप्लीट कर लेंगे और जब वापस अपने होम कंट्री जाएँगे तो उस टाइम पर उनको जो ट्रैवल कॉस्ट होती है उसकी सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाती है। इसी तरह जो वन वीज़ा एप्लीकेशन होती है उसकी जो कॉस्ट है उसकी सपोर्ट भी स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है। डिपार्चर अलाउंस स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है और चीवनिंग के जो इवेंट्स होते हैं यूके के अंदर जो कि हेल्ड किए जाते हैं, उनकी जो ट्रैवल ग्रांट होती है उसकी सपोर्ट भी स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है। तो ना सिर्फ स्टूडेंट को चांस मिल रहा है कि वो अपना जो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकते हैं फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ यूके, बल्कि उनको ये चांस मिल रहा है कि ये सारे बेनिफिट उनको स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि वो अपनी स्टडी के ऊपर फोकस कर सकें। तो इन केस अगर आप भी इन बेनिफिट को अवेल करना चाहते हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू, तो अगर आप एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। तो क्योंकि हमने अब बात की है कि अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, तो अब बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अगर हमने इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। तो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो डिफरेंट हमारे पास एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपके माइंड में होनी चाहिए, जिनको आपने मीट करना है अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ वो ये कि आपके पास एटलीस्ट 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी है। 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस मीन कि आपके पास 2800 जो आवर्स का वर्क एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप जो है एप्लीकेंट होने चाहिए किसी ऐसे कंट्री के जो कि चीवनिंग एलिजिबल कंट्री की लिस्ट में फॉल कर रहा हो ताकि आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकें। वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, ऐसे जो एप्लीकेंट हैं अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। जो स्टूडेंट होते हैं अगर वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्कॉलरशिप प्रोग्राम और आफ्टर कंप्लीटिंग देयर मास्टर्स कोर्स प्रोग्राम उनको जो है अपने होम कंट्री वापस आना होता है फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स
आफ्टर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है। यानी जब आप स्कॉलरशिप को कंप्लीट कर लेंगे, जब अपना मास्टर्स कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, तो एटलीस्ट 2 ईयर्स के लिए आपको अपने होम कंट्री वापस आना होता है। जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं, ऑब्वियसली वो एक मास्टर्स कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इट्स मीन कि आपके पास एक अंडर ग्रेजुएट जो डिग्री है उसका होना ज़रूरी है। तो आपके पास जो है एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए जो कि क्वालिफाई करे यूके के मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, ताकि आप अप्लाई कर सकें। और जो स्टूडेंट होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं 3 डिफरेंट एंड एलिजिबल जो यूके यूनिवर्सिटी के कोर्सेज हैं उनके अंदर। और जो स्टूडेंट हैं उन्होंने जो है अनकंडीशनल जो ऑफर है उसे ऑब्टेन करना होता है फ्रॉम एटलीस्ट 1 कोर्स जिनको उन्होंने अपनी चॉइस से मेंशन किया है, ताकि वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सके। यानी 3 डिफरेंट यूके यूनिवर्सिटी कोर्सेज के लिए आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन उनमें से किसी एक कोर्स की तरफ से आपके पास अनकंडीशनल जो लेटर है, ऑफर लेटर, वो आपके पास होना चाहिए, ताकि आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकें। ऐसे एप्लीकेंट जो कि ब्रिटिश सिटीजनशिप को होल्ड करते हैं, ऐसे एप्लीकेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह वो स्टूडेंट जो कि प्रीवियसली यूके से स्टडी कर चुके हैं किसी यूके गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू, तो ऐसे एप्लीकेंट भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये रिक्वायरमेंट आपके माइंड में होनी चाहिए अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास वो ये कि जो वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है हमारे पास, इसके अंदर कौन सा वर्क एक्सपीरियंस हमारा कंसीडर किया जा सकता है। तो जैसा कि हमने अभी बात की कि आपके पास एटलीस्ट 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। यानी आपके पास अराउंड 2800 जो आवर्स है उसका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसके अंदर आपका कोई फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, आपकी कोई पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, आपकी कोई अनपेड इंटर्नशिप या पेड इंटर्नशिप हो सकती है, या इसी तरह कुछ आपने वॉलंटरी वर्क किया है। तो ये जो डिफरेंट आपकी हमारे पास ऑप्शंस हैं वर्क के, अगर इनमें से किसी एक के अंदर आपने जो है वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास, और वो वर्क एक्सपीरियंस जो है 2800 आवर्स के इक्वलेंट है, यानी एटलीस्ट 2 ईयर्स का आपके पास अगर वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल हैं कि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि जो कोर्स आपने चूज़ करना है, ऐसा नहीं है कि जो भी कोर्सेज अवेलेबल हैं उनमें से किसी भी कोर्स को आप चूज़ कर लेंगे। जो आपने कोर्स चूज़ करना है उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट है जो कि आपके माइंड में होनी चाहिए। हम आने वाले कंटेंट के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो कोर्स है उसको आपने किस तरह से चूज़ करना है। तो इसके बारे में हम जो है डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन राइट नाउ अगर हम बात करें कि अगर आपने कोर्स चूज़ करना है, तो कोर्स आपने ऐसा चूज़ करना है जो कि स्टार्ट हो रहा हो ऑटम टर्म के अंदर, यानी यूजुअली सितंबर अक्टूबर के अंदर वो स्टार्ट हो रहा हो। वो कोर्स ऐसा होना चाहिए जो कि मास्टर्स डिग्री क्वालिफिकेशन की तरफ लीड करे। वो कोर्स ऐसा होना चाहिए जो कि फुल टाइम हो। वो कोर्स ऐसा होना चाहिए कि जो कि टॉप मास्टर कोर्स हो। कोई रिसर्च फोकस्ड आपने प्रोग्राम चूज़ नहीं करना। वो कोर्स ऐसा होना चाहिए जो कि यूके के अंदर ऑफर्ड किया जा रहा हो। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है कोर्स से रिलेटेड अगर आप अपने कोर्स को चूज़ करने जा रहे हैं। हम डिटेल में भी आने वाले कंटेंट के अंदर इस चीज़ को जो है डिस्कस करेंगे कि आपने अपने कोर्स की सिलेक्शन किस तरह से करनी है। बट राइट नाउ ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपके माइंड में होनी चाहिए अगर आप अचीविंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025-2026 के लिए प्लान कर रहे हैं कि आप अप्लाई करेंगे, तो ये भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर फॉल करती हैं चीज़ें। नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास वो ये कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके पास कौन से होने चाहिए। तो वो स्टूडेंट जो कि अप्लाई करना चाहते हैं, उन केस अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर आ रहे हैं, तो अब अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके पास जो है आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। यानी आपके पास जो अपनी अंडर ग्रेजुएट की डिग्री है, उसकी जो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है, उसका होना ज़रूरी है। इसी तरह जो स्टूडेंट होते हैं, उन्होंने अपने रेफरेंसेस को सबमिट करना होता है, और जैसा कि हमने अभी बात की कि आपके पास जो है एक अनकंडीशनल यूके यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होनी चाहिए, ताकि आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकें। एप्लीकेंट के पास जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट जो है वो भी होना चाहिए, जिसको वो सबमिट करेंगे। तो ये वो कुछ जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके एप्लीकेशन के अंदर आपसे रिक्वायर्ड होंगे, जिनके आप सबमिशन करेंगे अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपकी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर मेंशन किए जाएंगे, उन सब डॉक्यूमेंट्स को आपने सबमिट करना है, ताकि आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन जो है उसे कंसीडर किया जाए। लेकिन जनरली ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके माइंड में होने चाहिए अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप अप्लाई करेंगे स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। वो स्टूडेंट जो कि शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं, ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने अपने जो एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं और उनके जो 2 रेफरेंसेस होते हैं, उनको उन्होंने सबमिट करना होता है उनके इंटरव्यू से पहले। अब अगर बात करें कि वो स्टूडेंट जो कि अप्लाई करना चाहते हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, तो उन्होंने अप्लाई किस तरह से करना है। आल्दो जो है हम डिटेल में बात करेंगे कि इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अगर आपने अप्लाई करना है तो किन-किन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है।
तो इसके ऊपर हम अपना जो अपकमिंग कंटेंट होगा उसके अंदर डिटेल में बात करेंगे कि आपने अपनी एप्लीकेशन की सबमिशन किस तरह से करनी है, और उसके अंदर सिर्फ हम जो अप्लाई करने का प्रोसेस है उसे देखेंगे। बट राइट नाउ अगर बात की जाए कि अगर आपने अप्लाई करना है तो किस तरह से करना है, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करना है। इन केस अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं और आपके पास जो वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है आप उसको मीट कर रहे हैं, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपने अपना जो कोर्स है उसको चूज़ करना है। कोर्स वही चूज़ करना है जो कि रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा हो। ऐसा कोर्स नहीं चूज़ करना जो कि रिक्वायरमेंट को मीट ना कर रहा हो, तो देन आपको इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। आप सिर्फ वही कोर्स प्रोग्राम जो है परस्यू कर सकते हैं जो कि एलिजिबल हो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। तो जब आपने अपना एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को चेक कर लिया, जब आपने जो है वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट को चेक कर लिया, आपने अपने कोर्स की रिक्वायरमेंट को चेक कर लिया, तो इन चीज़ों को चेक करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, अगर आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं और आप एप्लीकेशन के क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, तो अब आपने क्या करना है कि जो चीवनिंग का स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन पोर्टल है, वहाँ पर जाकर ऑनलाइन आपने अपनी एप्लीकेशन की सबमिशन करनी है। सिंपली आपने क्या करना है कि वहाँ पर जाने के बाद आपने अपना जो कंट्री है उसको चूज़ करना है, और कंट्री को चूज़ करने के बाद आपने ये चूज़ करना है कि आप किस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो वहाँ पर आप चीवनिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025-2026 का जो ऑप्शन है उसको चूज़ करेंगे, और देन आपको जो है ये मेंशन किया जाएगा कि आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है ताकि आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकें। और जब आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे तो आप देन चीवनिंग का जो पोर्टल है वहाँ पर अपनी जो एप्लीकेशन है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए उसको सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन की सबमिशन करेंगे, चीवनिंग जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम का पोर्टल है वहाँ पर। अगर हम बात करें कि जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्होंने कब तक अप्लाई करना है, तो जैसा कि जो एप्लीकेशंस हैं इस यूके की फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए वो अनाउंस हो चुकी हैं। सो 5th ऑफ नवंबर 2024 इज़ द एप्लीकेशन डेडलाइन कि जब तक आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो स्टूडेंट जो कि प्लान कर रहे हैं कि वो यूके से स्टडी करना चाहते हैं अपने मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम को, और किसी फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी को सर्च कर रहे हैं, देन 5th ऑफ नवंबर 2024 इज़ द एप्लीकेशन डेडलाइन कि जब तक आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं ताकि आप इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। तो ये थी आज की हमारे पास इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द चीवनिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जिसकी जो एप्लीकेशन है वो अनाउंस हो चुकी हैं। चीवनिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है एक यूके की गवर्नमेंट की तरफ से एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि ईच ईयर इंटरनेशनल स्टूडेंट को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि अपना जो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है ऑफ 1 ईयर का उसे परस्यू कर सकते हैं फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ यूके। और ना सिर्फ ये बल्कि जो डिफरेंट कोर्सेज के ऑप्शंस हैं उनमें से स्टूडेंट जो है किसी भी एलिजिबल कोर्स को चूज़ कर सकते हैं अपने इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। और बहुत सारे जो बेनिफिट हैं उस स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं, इंक्लूडिंग के जो स्टूडेंट होते हैं ना सिर्फ उनको मंथली स्कॉलरशिप का स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है, बल्कि उनको जो है जो उनकी यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ी है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो डिफरेंट बेनिफिट्स हैं वो स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आई होप सो कि जो इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए हेल्पफुल होगी, आप इस इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर पाए। बट इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी क्यूरी रिगार्डिंग द चीवनिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025-2026, you can definitely ask me. I will try to answer your question as soon as possible. So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.